हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड में बात की थी अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन की। जितनी भी आपकी रिएक्शंस थी वो सब हमने देख ली, इनोलेट टाइप की जो रिएक्शन थी, ठीक है, जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो वगैरह जितने भी थी वो सब हमने देख ली थी। लास्ट में हमने बात की थी अबाउट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने टेस्ट देखे थे कार्बोनिल कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप कौन कौन से टेस्ट काम में लेते हो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। तो हमने देखा था कि पहला जो टेस्ट था दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। वो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा सेकंड जो आपने देखा था टेस्ट दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हमने देख लिए थे कार्बोनिल कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आज हम थर्ड टेस्ट देखते हैं जिससे कार्बोनिल कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये टेस्ट आपके फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही है, सेम है, ठीक है, और इसका नाम है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो थर्ड टेस्ट जो आता है दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। इसमें भी हम दो कंपोनेंट काम में लेते हैं दैट इज फर्स्ट वन तो होता है आपके पास CuSO4 एक्वस, ठीक है। और जो सेकंड वन होता है दैट इज सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो। ई टाइप में आप बना सकते हो COO Na COO Na COO Na OH, ठीक है। इसे याद कैसे रख सकते हैं, कोना 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 OH, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल ट्रिक है याद रखने के लिए। तो देखिए सेम आपके फेलिंग सॉल्यूशन टाइप की ही रिएक्शन है। दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्या है, सॉल्ट है। तो R अगर हम देखें R C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है। इसकी रिएक्शन एक्वस मीडियम में H2O से होती है तो क्या बनता है आपके पास R C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH। तो बेसिकली ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये आपका सोडियम सिट्रेट हमें प्रोवाइड कराता है OH माइनस आयन, ठीक है। दिस सोडियम सिट्रेट प्रोवाइड्स OH minus ions and solution becomes basics, solution becomes basic, ठीक है। पहली चीज तो ये। और CuSO4 ये हमें क्या देता है, Cu2+। तो रिएक्शन जो है आपकी सेम उसी टाइप की है जो हमने फेलिंग सॉल्यूशन में देखी थी कि Cu2+ आपके रिएक्ट करते हैं OH माइनस से और बनता है आपके पास CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको जब हीट किया जाता है तो ये बनाता है आपके पास Cu2O प्लस H2O, सॉरी CuO प्लस H2O, ठीक है। और ये CuO आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जब रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ R C डबल बॉन्ड H CuO, तो रिएक्शन करके बनाता है R C डबल बॉन्ड OH प्लस Cu2, क्लियर है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, एसिड में, और खुद रिड्यूस हो जाता है +2 से किसमें, +1 में, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका रेड कलर होता है, ये आपको पता ही होगा, रेड PPT, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है कि ये कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे एक बार नोट कीजिए, फिर एक लास्ट मेथड और है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए फोर्थ एक और टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट विथ HgCl2,
HgCl2 टेस्ट, ठीक है, टेस्ट विथ HgCl2, क्लियर है। देखिए एल्डिहाइड की जब रिएक्शन होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ, आपके HgCl2 के साथ इन एक्वस मीडियम H2 के साथ में, ठीक है। तो कंपाउंड बनता है आपके पास एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिड में, ठीक है। और HgCl2 आपका रिड्यूस हो जाता है Hg2Cl2 में, ठीक है। यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +1, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास HCl, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को देख लेना है और इसका कलर होता है वाइट। तो जब वाइट कलर अपीयर होता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते, जैसे R1 C डबल बॉन्ड O R2, इसकी आप रिएक्शन करा दो HgCl2 के साथ, ठीक है, एसिडिक मीडियम आपका एक्वस मीडियम में, नो रिएक्शन, ठीक है। आप HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करा दो, इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ तो नो रिएक्शन, बट फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो ये अपने चारों टेस्ट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं आपके पास, एसिड फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं आपके कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स is not easily not not easy, ठीक है। ऑक्सीडेशन का इन नॉर्मल कंडीशंस, इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, इसकी जो रिएक्शन करवाई जाती है या इसका जो ऑक्सीडेशन करवाया जाता है वो करवाया जाता है हॉट एसिडिक KMnO4 या फिर हॉट एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स कैन बी डन इन hot acidic KMnO4 और hot acidic K2Cr2O7, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स कैन बी डन इन हॉट एसिडिक KMnO4 और हॉट एसिडिक K2Cr2O7, इनकी प्रेजेंस में ही क्या है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की बात करें तो मान लो हम लेते हैं एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन, इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में, हीटिंग, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट आप कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं, पहले हम इसका बनाते हैं टोटोमर, क्या बनाते हैं, टोटोमर, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम है तो कहीं से भी आप टोटोमर बना सकते हो। तो CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, इस तरह से हमने क्या किया, इसका टोटोमर फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, इस टोटोमर का ओजोनोलिसिस करवा दीजिए। ओजोनोलिसिस जो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है सेम एज ऑक्सीडेटिव
ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह इसका क्या करवा दीजिए आप, ऑक्सीडेशन करा दीजिए, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, इस कार्बन से भी ऑक्सीजन को और इस कार्बन से भी ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। मान लो इससे अगर हम जोड़ें तो क्या बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा आपके पास CH डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसमें, एसिड में। तो C डबल बॉन्ड O OH OH, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, ये किसमें फर्दर ब्रेक हो जाएगा आपके H2O प्लस CO2 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। तो प्रोडक्ट एक तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस एक बनेगा आपके पास H2O प्लस CO2 H2CO3 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, किसमें, ओनली एंड ओनली हॉट एसिडिक मीडियम में, ठीक है। KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, ये दोनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो जो एसिड बना है वो रहने दीजिए, एल्डिहाइड बना है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दीजिए और एसिड में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा हम ओजोनोलिसिस में करते थे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता था तो उसमें जिंक की प्रेजेंस होती थी, और जब जिंक प्रेजेंट होता था तो एल्डिहाइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता था, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता था, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो आपके पास ये कीटोन दिया हुआ है, ठीक है। तो KMnO4 H+ और हीटिंग, ठीक है। बनाने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपको इनोल बनाना है, आप यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, दोनों आपके सेम है, ठीक है। आई एम श्योर इनोल बनाना तो आपको आता होगा, क्लियर है। 1 2 3, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, क्लियर है। तो 1 से एसोसिएट कर दीजिए हाइड्रोजन को, और 1 2 से डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, क्लियर है। चलिए फिर आप करा दीजिए इसका ओजोनोलिसिस टाइप में, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्लियर है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये बन जाएगा, यहाँ से बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O H, पहले तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, और एल्डिहाइड का क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इससे बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इस टाइप से आपको दे दिया जाए जहां पर आपके दो डिफरेंट टाइप के इनोल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम बनाएंगे वो इनोल या उस इनोल से रिएक्शन कराएंगे जो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके दो इनोल बनेंगे आपके पास, एक तो इस टाइप से बनेगा, अगर यहाँ से इनोल बना है, ठीक है, और एक इनोल बनेगा आपके यहाँ से। तो अब आप बताइए कि कौन सा इनोल ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला या फिर ये वाला। तो देखिए यहाँ अगर हम एल्कीन के बारे में बात करें, अल्फा एच से आप निकाल सकते हो, यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ पर 3 + 3 6 अल्फा एच है, तो ये इनोल फॉर्म आपका क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। तो हम इससे बनाएंगे प्रोडक्ट को। तो आप करवा दीजिए इसका ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए।
यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिड और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इससे आपके पास 2 मोल्स किसके बन जाएंगे, आपके एसिटिक एसिड के। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी यहाँ पर O है, ठीक है ना, कीटोन है ये। ठीक है, वापस पॉज करके ट्राई कर सकते हो किसी को करना है तो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से भी आपके पास 2 इनोल बनेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से बनाएं तो आपके ये इनोल बनेगा OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक इनोल आपका यहाँ से बन सकता है राइट साइड से, OH यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आप बताइए कि कौन सा जो आपका स्ट्रक्चर है A और B में से मोस्ट स्टेबल है। बिल्कुल करेक्ट, कौन सा वाला, B वाला है। ठीक है, तो B वाले से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका जब ओजोनोलिसिस करवाएंगे या फिर ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इस पर क्या कीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 पे क्या जनरेट है आपके पास, C डबल बॉन्ड OH 1 से जो कनेक्ट है। ठीक है, 2 3 4 5 तो CH2 आएगा, CH2 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 2 3 4 5 हो गया। 6 पे आपका क्या कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड O और एक कनेक्ट है आपका मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये तो था फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के लिए, इसे नोट कीजिए। फिर हम सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है जिसमें हमने देखा था कि जो मोस्ट स्टेबल आपका इनोल फॉर्म रहता है जिसको आप सेलेक्ट करते हो उसको पॉफ्स रूल भी बोलते हैं। ये भी नोट कर लेना आप, पॉफ्स रूल। ठीक है, पॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जो मोस्ट स्टेबल इनोल है उसे आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, चलिए कहीं नाम आ जाए तो ध्यान रखना, बाकी इतना कोई खास है नहीं। चलिए नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बेयर विनेगर मेथड। सेकंड मेथड इज बेयर विनेगर मेथड, या इसको टेस्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट था बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें आप रिएक्शन कराते हो कीटोन C R1 C डबल बॉन्ड O R2। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप कराते हो पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ R C डबल बॉन्ड O O H। ठीक है, C डबल बॉन्ड O O H पेरोक्सी बेंजोइक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें R ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे ये आपको दे दिया जाए बेंजीन, C डबल बॉन्ड O O O H। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जब लगा दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, या फिर
CF3 C डबल बॉन्ड O O O H ये दे दिया जाए, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड आपको मिल सकते हैं, ठीक है, परऑक्सी टाइप के। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज R1 C डबल बॉन्ड O OR2, ठीक है, और साथ में बनता है आपके पास R C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है, ठीक है। तो बनता है आपका एस्टर। अब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस R ग्रुप के साथ क्या एसोसिएट होता है वो हमें पता करना है, ठीक है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि R1 और R2 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन R1 और R2 डिफरेंट है तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, R2 के साथ या R1 के साथ, तो वो हमें पता करना है, ठीक है। तो वो उसकी हम एक बार ट्रिक डेवलप कर लेंगे, तो उसके बाद तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एस्टर ही बनना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैकेनिज्म देखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं आर सी डबल बॉन्ड O O O H, ठीक है, लोन पे। इसकी रिएक्शन होती है किससे, आपके R1 C डबल बॉन्ड O R2 के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन अपना लोन पेयर डोनेट करता है कार्बन पर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा आपके पास R C डबल बॉन्ड O O O H C O माइनस R2 R1 और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है अनस्टेबल है, यहाँ से आपका H प्लस निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में, और H प्लस यहाँ से माइनस होगा, ठीक है, माइनस H प्लस, ठीक है। H प्लस आपका माइनस होता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O O O C O माइनस R2 R1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ऐसा हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रॉक्सी बॉन्ड वाले एक ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये आपको थोड़ा मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब मैकेनिज्म तो आपको एक बार देख ही लेना है, उसके बाद अपने को तो डायरेक्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो एक तो बन जाएगा आपके पास R C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, जो बाद में प्रोटोनेट होके OH बन जाता है, ठीक है, और एक बन जाता है आपके पास ये प्रोडक्ट दैट इज C O माइनस R2 R1 और ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। क्लियर है। अब ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये कन्वर्ट आपका लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ, पाई बॉन्ड में। तो यहाँ से मान लो R2 ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलता है R2 माइनस की फॉर्म में, और ये R2 माइनस यहीं पे ऐड हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये R2 लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसी ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट हो जाए तो ये बन जाएगा आपके पास C, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है R1 और यहाँ पे है आपका O पहले से, और इससे जुड़ जाएगा आपका R2, तो C डबल बॉन्ड O OR, C डबल बॉन्ड O OR2 और यहाँ है R1, एस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब बात यह है कि जो माइग्रेट करेगा, जो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में जाएगा या जो बेटर माइग्रेट करेगा वही ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, एसोसिएट होगा। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि R1 ग्रुप जो भी आपको दिए हुए हैं R1 और R2, उसमें से जो बेटर माइग्रेटर होगा, जो बेटर रिलीज होगा, वही आपका क्या है, ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट हो जाएगा। और जो ऑर्डर होगा माइग्रेशन का या शिफ्टिंग का, वो ऑर्डर होगा आपका शिफ्टिंग ऑर्डर। शिफ्टिंग ऑर्डर जो रहेगा आपका, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बन, देन पीएच फिनाइल, देन आपका आएगा 1 डिग्री एंड लास्ट में आएगा आपका मिथाइल CH3।
तो ये ऑर्डर है आपका किसका, शिफ्टिंग का। क्लियर है। तो सबसे पहले 3 डिग्री होगा तो वो शिफ्ट करेगा, अगर हाइड्रोजन है तो वो शिफ्ट करेगा, लेकिन 3 डिग्री कार्बन है तो पहले वो शिफ्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, ठीक है, और इस ऑर्डर में आपके शिफ्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन एसोसिएट होगा, ठीक है, वो कहाँ से एसोसिएट होगा, किसके बीच में आएगा, जो बेटर माइग्रेटर होगा। जैसे R2 बेटर माइग्रेटर है तो कार्बन और R2 के बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन आ गया। अगर R1 बेटर माइग्रेटर होता तो उसके बीच में आ जाता। ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन करें तो देखिए, जैसे ये कीटोन आपको दे दिया जाए, और इसकी रिएक्शन आपने करवाती किसके साथ, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, या अगर हम ले लें CF3 C डबल बॉन्ड OOH के साथ में। ठीक है। तो हमें पता है ये 1 डिग्री है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, ये आपका 2 डिग्री इथाइल ग्रुप है। ठीक है। तो और वैसे भी ये आपका क्या है, बेटर माइग्रेटर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन आएगा। सिंपल, O C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से। ये फाइनल आंसर है। क्लियर है। जैसे अगर दोनों साइड में दे दिया जाए तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मेटाक्लोरोप्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो दोनों साइड दे दिया जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं पे भी आप क्या एसोसिएट कर दीजिए ऑक्सीजन को, जैसे O, इस तरीके से। क्लियर है। साइक्लिक रिंग दे दी जाए आपको, मान लो 5 मेंबर की, ठीक है, साइक्लिक कीटोन दे दिया, मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड, तो एक ऑक्सीजन एसोसिएट होगा, तो 5 मेंबर रिंग आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 6 मेंबर रिंग में, एक ऑक्सीजन एसोसिएट हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है। मान लो 6 मेंबर की रिंग दे दी, 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन दे दिया, तो ये साइक्लिक एस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्या है ये, साइक्लिक एस्टर। ठीक है। तो ये 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके 7th में, 7th में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इस तरीके से। ये आपकी साइक्लिक एस्टर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम इसके बारे में। चलिए 1-2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे आपको दे दिया जाए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरीके से, मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब ये है आपका 2 डिग्री, ये है आपका 3 डिग्री। ठीक है, बेटर माइग्रेटर है ये। यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन O C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। क्लियर है। जैसे आपको दे दिया जाए pH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड है। फिनाइल क्या होता है, बेटर माइग्रेटर होता है, यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मान लो C डबल बॉन्ड O pH इस तरीके से दे दिया जाए। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिनाइल है, मान लो इधर ले लें, एक और कार्बन ले लो, 3 डिग्री कार्बन हो गया। C डबल बॉन्ड O pH किसकी शिफ्टिंग कर ली, 3 डिग्री की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका O C डबल बॉन्ड O pH। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवा देना है, किसका, कीटोन्स का। क्लियर है। तो कीटोन्स का फर्स्ट मेथड था आपका ओजोनोलिसिस के जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है। जो मेन तरीका है वो तो आपका
हॉट एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 उसके साथ ही है, ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के तरीके से हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इन कीटों को इनोड फॉर्म में कन्वर्ट करके। सेकंड जो मेथड है दैट इज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड है, थर्ड मेथड, दैट इज रिएक्शन विथ या ऑक्सीडेशन विथ SeO2 दैट इज सेलेनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड इज ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करवाएं, मान लो कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम SeO2 के जरिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन पर दैट इज अल्फा कार्बन पर आपको एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप और एसोसिएट कर देना है। अब ये आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन हटाइए और एक C डबल बॉन्ड O एसोसिएट कर दीजिए, ठीक है। एक जैसे एक तरीका और मान लो आपके पास दिया हो, इस टाइप का कंपाउंड दे दिया, इस टाइप का एसीटोन दे दिया, इसकी रिएक्शन SeO2 से करवाई आपने, तो ठीक है, आप किसी भी पोजीशन पर आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। यहाँ पर तो एक और है, अल्फा पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड O और एसोसिएट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको ये कंपाउंड दिया है, इसकी रिएक्शन SeO2 से करवा दी आपने, ठीक है। तो आप फिर क्या कीजिए, पास वाली पोजीशन पर डबल बॉन्ड O एसोसिएट कर दीजिए, ठीक है। मान लो आपको इस टाइप में कंपाउंड दे दिया जाए, अब ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, मतलब एक पोजीशन तो इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O तो आप एसोसिएट कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो एसोसिएट कहाँ होगा, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको करवा देना है। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे अल्फा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बेटर माइग्रेटर होगा, सेम तरीका यहाँ पर भी अपनाना है आपको, SeO2, या फिर आपको देखना है मोर सब्सटीट्यूएंट, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, जबकि यहाँ पे एक कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है आपका, मोर सब्सटीट्यूएंट है, क्या है आपका, मोर सब्सटीट्यूएंट। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, डबल बॉन्ड O एसोसिएट कर दीजिए, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे रेयर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए जैसे हमने कीटोन्स पे करवाया, वैसे ही SeO2 की रिएक्शन आप किससे करवा सकते हो, एल्कीन पर भी करवा सकते हो, ठीक है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप जब SeO2 से करवाते हो तो अलाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस कर देना है, किससे, OH से, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से, क्लियर है। ये थोड़े जो रिएक्शंस हैं 2-4 आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनको, ठीक है ना, तभी हो पाएगी। ये सेम है, यहाँ पे ये भी अलाइलिक पोजीशन है, ये भी अलाइलिक पोजीशन है, कहीं पे भी आप OH को लगा दीजिए, क्लियर है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मान लो इस तरीके से आ जाए, SeO2 की रिएक्शन आपने करवाई, या तो ये अलाइलिक पोजीशन है या फिर ये अलाइलिक पोजीशन है, तो फिर से जो मोर सब्सटीट्यूएंट हो गई उस पोजीशन पर आप क्या करवा दीजिए, OH को लगा दीजिए, OH यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, रिएक्शन करवाती है विथ सेलेनियम ऑक्साइड के जरिए, ठीक है। चलिए ये तो थे आपके ऑक्सीडेशन के मेथड, किसके,
कीटोन्स के और एल्डिहाइड के। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट रिडक्शन और रिडक्शन के जो मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन के, उनके बारे में। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कुछ मेथड्स ऑफ रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो कुछ मेथड्स एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनका रिडक्शन हम करवा सकते हैं। LiAlH4 के साथ, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उससे क्या बनता है एल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा NaBH4, ठीक है, और आपका H2 निकल के साथ और BH3 THF के साथ, ये सब रिडक्शन के जो मेथड्स हैं वो हमने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो कुछ और मेथड्स है वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। फर्स्ट वन इज वोल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, ये मेथड ऑलरेडी हम क्या देख चुके हैं। ठीक है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर आप रिएक्शन कराओ RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, NH2 KOH हीटिंग के साथ में। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास दैट इज RCH3, एल्केन फॉर्म होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वोल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। क्या? वोल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। क्या कर गया? एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर गया? एल्केन में। ठीक है, तरीके होते हैं अलग अलग, आप कीटोन ले लो, फनी फ्रेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसकी रिएक्शन आप करा दो इसके साथ, कीटोन के साथ, तो भी क्या बनेगा आपके पास? एल्केन बन जाएगा RCH2 R1CH2 R2। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है दैट इज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। सेकंड मेथड इसमें अगर हम देखें दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन में सेम यही रिएक्शन होती है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की RC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन, ये हम करवाते हैं जिंक अमलगम के साथ, जिंक HCl के साथ। ठीक है, ये बेसिक मीडियम में होती है रिएक्शन, ये आपका HCl एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, कंपाउंड बनता है सेम RCH3। अगर आप कीटोन लेते हो R1C डबल बॉन्ड O जिंक अमलगम Hc के साथ, तो R1CH2 बनता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है आपकी। थर्ड अगर हम देखें इसी में रिएक्शन विथ HI रेड फॉस्फोरस के साथ में, ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इससे भी क्या बनता है आपके पास? एल्केन ही फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए और रिएक्शन करा दीजिए HI रेड फॉस्फोरस के साथ में, क्या बनेगा आपके पास? एल्केन RCH3। कीटोन ले लीजिए R1C डबल बॉन्ड R2, HI रेड फॉस्फोरस से R1CH2 R2 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए इस 3 तरीकों को आप नोट कीजिए, फिर एक और लास्ट मेथड है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए लास्ट एक और मेथड है उसके बारे में देख लेते हैं। दैट इज मोजिंगो रिडक्शन। फोर्थ वन इज मोजिंगो रिडक्शन।
क्या है ये आपका मोजिंगो रिडक्शन, ठीक है, मोगेम्बो रिडक्शन नहीं, क्या है ये मोजिंगो रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, आप मान लो कीटोन की रिएक्शन करवाई आपने, ठीक है, जैसे हमने डाइओल की रिएक्शन कराई थी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, वैसे यहाँ रिएक्शन हम कराते हैं डाइथायोल के साथ एसिडिक मीडियम में फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में रिडक्शन कराते हैं H2 और Na के साथ में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटा दीजिए और आप एल्केन बना दीजिए, क्या जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो होता कैसे है उसके बारे में हम बात करें तो डबल बॉन्ड O प्लस डाइथायोल रिएक्शन करता है SH एसिडिक मीडियम आपका H प्लस है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है रिमूव होता है एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, जैसा हमने साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल्स में फॉर्म किए थे उसी टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है S, ठीक है। साथ में क्या निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल H2 बाहर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हाँ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ H2Na के साथ में, ठीक है, तो आप क्या कीजिए सिंपल, क्योंकि रिडक्शन होगा मेटेलिक रिडक्शन है, एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए कार्बन से, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए सल्फर के साथ में, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपके पास, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन एसोसिएट, और ये आपका बाहर हो जाएगा फिर से इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, क्या बन जाएगा आज से भी आपके एल्केन बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी सी क्या हो प्रैक्टिस हो आपकी। चलिए मोजिंगो रिडक्शन मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ ये C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कराई किसके साथ डाइथायोल के साथ, डाइथायोल H प्लस, ठीक है, और H2Na के साथ में, ठीक है। तो क्या बनेगा एल्केन, दो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे एसोसिएट कर दीजिए, एल्केन हो गया, ठीक है, CH3 फॉर्म हो जाएगा सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ, तो क्या होगा रिडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट होते हैं एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, ये ध्यान रखना, किस में कन्वर्ट होते हैं एल्कोहल में, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा आपका CH2OH में, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए एक बार, एक क्वेश्चन और करें, मान लो R1C डबल बॉन्ड O R2, इसकी रिएक्शन आपने फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था NH2 KOH हीटिंग, ठीक है, इससे क्या बनता है वो आपको बताना है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन अगर हम बात करें जिंक Hg HCl के साथ, उससे क्या बनेगा वो आपको बताना है, HI रेड फॉस्फोरस उससे क्या बनेगा वो बताना है, और फाइनल आप बता दीजिए मोजिंगो रिडक्शन उससे क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। चलिए तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज R1CH2R2, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। इससे भी बनेगा आपके पास R1CH2R2, ये आपकी क्लीमेंशन
रिडक्शन, ठीक है। ये HI रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी क्या बनेगा, R1CH2 R2 एल्केन, ठीक है। और डाईथायोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी क्या बनेगा, R1CH2 R2। ये आपकी मोजिंगो रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए हमने ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर ली और रिडक्शन के बारे में बात कर ली कार्बोनिल कंपाउंड के, क्लियर है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है और अपना जो चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड वो भी यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे बातें की, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखे कि कैसे उनको बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, ठीक है। उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रिएक्शंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शंस थी इसमें, जो इनोलेट टाइप की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबका पैटर्न जो है सेम ही है, ठीक है। एक बार समझ जाओगे तो आपको हर रिएक्शन ईजी लगेगी, क्लियर है। लेकिन एक भी बार नहीं समझे तो सारी रिएक्शन टफ लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन देखा और रिडक्शन देखा, क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, अपना चैप्टर भी यही कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन थैंक यू।